बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के इम्कानात बढ़ चुके हैं। भारत में हंगामी मीटिंग्स तलब कर ली गई हैं। फॉल्स फ्लैग का जवाज़ तराशा जा रहा है और पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लेकिन ये जंग एक इंतहाई मुख्तलिफ किस्म की पाक भारत जंग होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने तारीख में पहली मरतबा किसी भी मुल्क से ये मुआहिदा किया कि एक पर हमला दोनों पर हमला होगा। पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट, ये एक ऐसा गेम चेंजर एलिमेंट है जो इस पूरी इक्वेशन को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर देगा। और अब बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब की तरफ से एक वार्निंग और अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में रखना इस क्राइसिस के टाइम पर सऊदी अरब ने भारत को खुला पैगाम जो है वो पहुंचा दिया है। और अगर यह कहा जाए कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा अब अपना असल रंग जो है वो जमाने का आगाज कर चुका है, तो यह कहना बिल्कुल कतन गलत नहीं होगा। इस वक्त अंदर खाते बहुत सी चीजें चल रही हैं, बहुत सी तैयारियां हो रही हैं। चाइना, तुर्की, पाकिस्तान ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। पाकिस्तान अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। पाकिस्तान फतह 4 मिसाइल से लेकर अपने टैंक्स और अपनी तैयारियां भारत को जवाब देने के लिए, और इसके साथ अफगानिस्तान वाली साइड पर भारत की प्रॉक्सीज जो हैं अफगान बॉर्डर के अक्रॉस भी और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी इंडियन प्रॉक्सी से भी बैक वक्त लड़ने का जो मंसूबा है वो पाकिस्तान ने तरतीब दे लिया है, क्योंकि भारत को यह लगता है कि हम पाकिस्तान को वहां पर एंगेज करेंगे और यहां से हम कोई एडवेंचर करेंगे तो हमें फिर फायदा हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि टू फ्रंट वॉर जो है उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत 2 नहीं बल्कि 3 नहीं बल्कि 4 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो पाएगा? अब ये जो पाकिस्तान ने सरप्राइज इंडिया के लिए प्लान किया और इस इक्वेशन के अंदर सऊदी अरेबिया की जो एंट्री है ये गेम चेंजर है। मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने जरूर कॉमेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह नाज़रीन इकराम कि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदीया जो हैं वो डिफेंस कॉर्पोरेशन के साथ इकोनॉमिक टाइज जो हैं उन्हें एक नई बुलंदियों पर ले जाने का फैसला कर चुके हैं। और कुछ वफूद जो है सऊदी अरब के वो पाकिस्तान आए, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान है उससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आजम अक्टूबर के एंड पे सऊदीया का एक और दौरा करने जा रहे हैं। बहुत कुछ पाइपलाइन में है, बहुत कुछ तैयार कर लिया गया है। सऊदी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और फिर जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसके तहत पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो एक मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसमें यह होता है कि एक मुल्क पर हमला हो तो दूसरा मुल्क जो है उसे आना ना पड़े, बल्कि एट द वेरी सेम मोमेंट, उसी लम्हे दोनों मुल्क जो है उनका जो मुश्तरका कमांड सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाए और दोनों मुल्क जो है वो जवाब दें। और यह सिर्फ कोई एक तरफा मुआहिदा तो है नहीं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई और वजीर दिफा ये कह चुके हैं कि हम एग्रेसर के खिलाफ हैं। कोई हमारे मुल्क के खिलाफ एग्रेशन करेगा, 2 मुल्क लड़ेंगे। कोई पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन करेगा तो 2 मुल्क लड़ेंगे। अब इंडिया तैयारी कर रहा है। इंडिया जो है वो अपना अफगानिस्तान के वजीर खारजा को क्यों बुलवाया, और इतना लंबा दौरा अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने आज तक किसी मुल्क का नहीं किया जो वो इतना टाइम वो इंडिया में स्पेंड करने जा रहा है। ये बेसिकली इंडिया यही कर रहा है ना कि पाकिस्तान को उधर से भी एंगेज करें। वहां पर फिर मकबूजा वादी के अंदर अमित शाह पहुंच गया, मीटिंग्स कर रहा है। भारतीय मीडिया जो है वो फॉल्स फ्लैग के लिए जो एक प्री टेक्स्ट है वो तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अब इस सबके अंदर सऊदी अरब ने एक बहुत, आप इसे डायरेक्ट मैसेज कहें या इनडायरेक्ट मैसेज कहें, एक चीज तो ये बताई गई ना कि पाकिस्तान के जो वीजे हैं वर्कर्स के लिए वो डबल करने जा रहा है सऊदीया। तो ये भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि देखें, अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत जंग लड़ता है तो सऊदीया ना सिर्फ जंग लड़ेगा, फिर कुछ इकोनॉमिक उथल पुथल भी होगी। और फिर जो भारत की एक बहुत बड़ी तादाद वर्कर्स की सऊदीया में बैठी है और फिर बाकी गल्फ कंट्रीज में बैठी है सऊदीया वालों के लिए, तो फिर बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं मोदी की पॉलिसीज की वजह से। अब सऊदी अरब की शूरा काउंसिल जो है उसके वफ्द को पाकिस्तान भेजा गया है एक ऐसे मौके पर जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। दिस इज अ सिग्नल, दिस इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वट एवर यू कॉल इट, ये मैसेज है। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन नहीं बल्कि ये वार्निंग है इंडिया को कि भाई इकोनॉमिक कॉपरेशन भी है, डिफेंस कॉपरेशन भी है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब वजीर आजम से भी सऊदी शूरा काउंसिल के वफ्द ने मुलाकात की और वफ्द की क़यादत जो सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन हैं डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख, मुलाकात में दोनों ममालिक के दिफाई, तिजारती और पार्लिमानी
ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक किया गया। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा दोनों मुमालिक के दरीना ताल्लुकात की अक्कासी करता है, इसे जिसे आप कहते हैं री एनफोर्स किया गया। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि सऊदी फरमा रवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि बहुत बड़े बड़े जो फैसले हैं वो लिए गए। पाकिस्तान के पीएम ने सऊदी शूरा काउंसिल के वफ्द को यह कहा कि हालिया दिफाई मुआहिदे को हम कदर की निगाह से देखते हैं। यह मुआहिदा दोनों मुमालिक के तस्वीराती, दिफाई और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन ने शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी पाकिस्तान, अब ये सऊदी अरब के शूरा काउंसिल के चेयरमैन कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के तनाजुर में हमारा ये दौरा और ज्यादा अहम हो जाता है, ये मजीद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये पाकिस्तान का टूर। फिर इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द जो है वो इस्लामाबाद से आज कराची और फिर इसने पूरे पाकिस्तान का टूर करना है। यानी ये पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर ये जो वफ्द